हेलो गाइस। यार पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ए टू जेड सीरीज में। पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है काउंट डिजिट्स वाले। हम इसे 4 से 5 अप्रोच में सॉल्व करेंगे, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, सबको डीप डाइव करेंगे एक्चुअली कोड में हो क्या रहा है। तो देखो हम पहले अप्रोच 1 डिस्कस करते हैं। इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हम एक मेथड बनाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारी जो भी पर्टिकुलर नंबर हम इनपुट दे रखा होगा, सपोज करो 1 2 3 4 5 या 9 8 3 7, इसकी नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके बताएगी। सपोज करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हैं तो ये हमें 5 रिटर्न करे। ये हमें 4 है तो ये हमें 4 रिटर्न करे। अगर 0 है तो ये हमें 1 रिटर्न करे क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 1 है। तो ये मेथड क्रिएट कैसे करेंगे आओ समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले मेथड एक बना लेते हैं। मेथड जावा में ऐसे करते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट। यहाँ पे स्टैटिक क्यों लिखा है, ये चीज मैंने क्लास वाली वीडियो में एक्सप्लेन। तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तुम्हें नहीं आती है तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तुम जाके वो वीडियो देखो। ये इंट है और ये हम नाम कुछ भी रख देते हैं, काउंट डिजिट। ये हमने नेम रख दिया इसका। ये ऑलरेडी तुम्हारे जो भी कोडिंग प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होंगे ऑलरेडी ये फंक्शन दे रखी होती है। मैं एक बना लेता हूँ, देखो अब समझो इसको। यहाँ पे इंट क्यों लिख रखा है, यहाँ पे इंट ये लिख रखा है क्योंकि हमको इस फंक्शन से एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न में चाहिए। मतलब ये हमको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न में, तुमको डिजिट काउंट करके तुम कैसे बताओगे, ABCD के थ्रू बताओगे नहीं, स्ट्रिंग टाइप में बता नहीं सकते हो, राइट। कैरेक्टर टाइप में बता, तुम इंटीजर टाइप में वो चीज बताओगे, राइट। और यहाँ पे हमने लॉन्ग क्यू दे रखा है। ये आर्गुमेंट में सपोज करो n क्या है, n पे हम कोई भी नंबर पास करेंगे। n वो नंबर है 1 2 3 4 8 9 6 और लॉन्ग क्यू दे रखा है। सपोज करो हमारा नंबर बड़ा हुआ, मतलब इंटीजर के डोमेन से बाहर चला गया। सपोज करो हमने 15 16 डिजिट का कोई नंबर पास कर दिया इसमें, इस फंक्शन में, तो क्या होगा, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम 1 डिजिट का भी पास करोगे और 16 17 डिजिट का भी पास करोगे तो ये लॉन्ग डेटा टाइप सबको ले लेगा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप रखा है। सबसे पहले 0 का केस हम हैंडल करेंगे। क्यों, समझो। यहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, राइट। जब भी n की वैल्यू 0 होगी, सपोज करो तुम इनपुट में 0 दे रहे हो, इसने पहला लाइन चला, इसने कंपेयर किया क्या n की वैल्यू 0 है, हाँ n की वैल्यू 0 है, ये रिटर्न कर देगा 1। नीचे का कुछ नहीं चलेगा। जब भी रिटर्न स्टेटमेंट पास होती है किसी भी कोड में, जब भी ये रिटर्न कीवर्ड आता है और सपोज करो तुमने कुछ रिटर्न कर दिया, तो इसके नीचे का कुछ स्टेटमेंट नहीं चलता है। जो रिटर्न में तुमने किया होता है वो इस फंक्शन की वैल्यू में चला जाता है, राइट। अब समझो, फिर चलो वो तो एक केस हमने हैंडल कर लिया कि वो 0 हो सकता है तो क्या करेंगे। लेकिन अगर कोई डिजिट होता है तो कैसे काउंट करेंगे। तो यार काउंट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम काउंट करके स्टोर किस में करेंगे, सपोज करो हमने काउंटिंग भी कर ली तो हमें तो किसी चीज में स्टोर करना है ना। इंट काउंट, हम काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमको n मिल रहा है, n में वो डिजिट इनपुट में दे सकते हैं या फिर वो मेन के थ्रू आएगी, या फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो एज ए आर्गुमेंट उसमें पास करेंगे। तो यूजर क्या कर सकता है, यूजर कोई निगेटिव नंबर भी तो दे सकता है दोस्त। सपोज करो तुम्हारे पास निगेटिव में 1 2 3 है, तुमको इसकी डिजिट काउंट करके बतानी है, तो तुम्हारे पास 3 डिजिट है ना, बट तुम इस निगेटिव का क्या करोगे, इसके लिए तो कुछ बनाओगे नहीं, राइट। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सेफली खेलने के लिए हम ये लिख देते हैं कि n इज इक्वल टू math डॉट abs n। देखो ये जावा में मैथ लाइब्रेरी का ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है। ये जैसे ये n के पास अगर -1 2 3 है ना, तो ये क्या करेगा, n से दोबारा ये n में वापस से n इज इक्वल टू 1 2 3 इनिशियलाइज कर देगा। abs क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब मैथ डॉट abs में हम जो वैल्यू डालेंगे, सपोज करो हमने -1 through 3 डाला ना, तो ये मैथ डॉट abs क्या करेगा, इसे 1 2 3 बना देगा। अगर हमने पॉजिटिव 1 2 3 डाला तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 2 3 ही होगी। अगर निगेटिव डाला तो उसको पॉजिटिव कर देगा और वापस से n में
सेव कर देगा। ये चीज़ समझे में आई तुम्हें? ये जावा का डिफॉल्ट लाइब्रेरी का फंक्शन होता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो ठीक है, हमें निगेटिव 1 2 3 से ये हम केस हैंडल करना है, जरूरी थोड़ी है तो मैं हर बार निगेटिव नंबर कोई पास, हम एक केस हैंडल कर रहे हैं। अगर 1 2 3 भी होगा तो दोबारा से इसमें 1 2 3 ही सेव करेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव की पॉजिटिव ही होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जीरो का केस हमने हैंडल कर लिया, निगेटिव के लिए वो कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया जो कि काउंट स्टोर करेंगे। देखो हम एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप चलाते हैं। और लूप कब तक चलेगी, जब तक n की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। अभी हम ड्राई रन करके दिखाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में इसकी, मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी है मैं अच्छे से बताऊंगा तुम्हें। अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप के अंदर हर बार क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करते जाएंगे, राइट। और जब ये कर देंगे तो उसके बाद काउंट की वैल्यू एक बढ़ा देंगे, राइट। ये चीज ये हमारे इस लूप के अंदर ये काम होगी। और फिर ये जब सारा लूप चल जाएगा तो फिर जो काउंट की वैल्यू जितनी हुई इस लूप के अंदर, काउंट की वैल्यू हम, क्योंकि ये काउंट ग्लोबल है तो इस लूप के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू चेंज हुई होगी वो ग्लोबली चेंज होगी। सॉरी लाइट चलेगी। इट मीन्स अगर हम इस काउंट की वैल्यू अंदर इनिशियलाइज करते तो हम इस लूप के बाहर आते ना, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते काउंट की वैल्यू, क्योंकि वो उन्हें अंदर इनिशियलाइज करी, अंदर ही वैल्यू रहेगी। बट हमने बाहर इनिशियलाइज करी है इसको, तो हम बाहर तक इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, अंदर जो भी चेंजेस हो सकते हैं। तो काउंट की वैल्यू जितनी भी अंदर चेंज हुई होगी ना, मतलब जितनी भी प्लस प्लस हुई होगी, जितनी भी बढ़ी होगी, उसको हम बाहर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमको फंक्शन को नंबर ऑफ डिजिट ही काउंट करके देना है और नंबर ऑफ डिजिट इस प्रोसेस के थ्रू काउंट हो जाएगी, तो हम वही चीज इसको रिटर्न कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप इसलिए लिखा है क्योंकि हमको एक इंटीजर टाइप वैल्यू इसको रिटर्न करनी है। अगर इसमें वॉइड होता ना तो हम केवल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और छोड़ देते हैं, हमको कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमने इंटीजर टाइप है तो हमको इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल या फिर एक नंबर या फिर किसी वेरिएबल में वो पर्टिकुलर नंबर स्टोर होगा तो हमको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसमें काउंट रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। और ये हमारा काउंट डिजिट का फंक्शन तैयार हो गया। अब देखो हम इसको ड्राई रन करते हैं अच्छे से, हो क्या रहा है। सपोज करना हमने यूजर से n में इनपुट लिया -1 2 3। एक केस लेके चलते हैं कैसे वर्क कर रहा है। देखो ये यहां से एक पास हुआ, आर्गुमेंट में हमने फंक्शन में काउंट डिजिट को कॉल करके, मान लो मैंने मेन में काउंट डिजिट को कॉल करके इसमें आर्गुमेंट के नाम पे -1 2 3 दे दिया, या फिर पहले से n में कोई वेरिएबल -1 2 3 स्टोर होगी तो काउंट डिजिट नाम का फंक्शन चला के हमने काउंट डिजिट में n पास कर दिया, या x में स्टोर होगी तो x पास कर दिया, जरूरी थोड़ी है वेरिएबल का नेम सेम हो, इसमें x पास कर दिया तो x को ये यहाँ क्या समझेगा, वो n समझेगा, ठीक है, वो n की तरह ट्रीट करेगा। अब देखो कंपेयर करेगा, क्या n की वैल्यू 0 है, क्या -1 2 3 की वैल्यू 0 है, नहीं है, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इफ के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट तभी चलता है जब ये कंडीशन ट्रू हो, नहीं चलेगा। फिर ये क्या करेगा, ये काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेगा जिसमें 0 स्टोर कर लेगा। तो हम यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें 0 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें n में दोबारा से मैथ एब्सोल्यूट फंक्शन चला के n की वैल्यू स्टोर करी। इट मीन्स अगर ये निगेटिव नंबर कोई होगा तो दोबारा से n में पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, तो n में वापस से क्या आ गया, n में हमारे पास -1 2 3 से 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कंपेयर करेगा, एक लूप चली, क्या n 0 से बड़ा है, हाँ n 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तब क्या करेंगे, n 0 से बड़ा है तो फिर इसमें n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। और ये देखो n एक क्या है, लॉन्ग टाइप है, तो लॉन्ग टाइप में क्या होता है, लॉन्ग टाइप हो या इंट टाइप हो दोस्त, अगर n 10 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू इसके पास क्या बचेगी, एक्चुअल में वैल्यू क्या बचेगी 12.3। बट ये तुमने पढ़ा होगा कि लॉन्ग या इंट केवल ये स्टोर करता है, तो n में क्या है, दोबारा से स्टोर हो जाएगा, 12 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब n में 12 स्टोर हो गया और फिर हमने काउंट की वैल्यू को बढ़ा दी, मतलब काउंट 0 था तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। और फिर
देखो अब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा जब तक ये वैल्यू, मतलब ये जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल लूप चलते रहता है, तुमको पता है ना। ये कंडीशन जब तक ट्रू भी तब तक ये पहले लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये फिर चेक करेगा क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है। एन के मेरे पास तो 12 है दोस्त, हाँ बिल्कुल बड़ी है एन से। तो हम क्या करेंगे, एन में दोबारा से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एन के पास क्या आ जाएगा 1.2, लेकिन वो एक्चुअली 1 ही स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें 1 आ गया। ठीक है, एन की वैल्यू 1 दोबारा से स्टोर हो गई और काउंट की वैल्यू 1 फिर से प्लस हो जाएगी। तो मतलब काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, फिर यहाँ पे 2 हो गई, 1 से बढ़ के 2 हो गई। फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर से ये लूप चलेगी, ये चेक करेगा फिर से जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट लूप ये चलते रहेगा। फिर से ये चेक करा क्या एन की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। एन में हमारे पास क्या है, एन में हमारे पास 1 है, हाँ बिल्कुल ये 0 से ग्रेटर है। तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा 10 से। तो यहाँ हमारे पास n में क्या आ जाएगा, अगर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1, लेकिन n में एक्चुअली स्टोर क्या होगा, 0 ही स्टोर है, क्योंकि लॉन्ग इंट में डेसिमल के बाद की वैल्यू को निगलेक्ट कर दी जाती है, राइट। तो वो 0 ही स्टोर करेगा। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई। ये फिर चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जी नहीं, n तो यहाँ पे 0 हो रखा है। इट मीन्स ये लूप अब नहीं चलेगी और ये इसके नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पे काउंट रिटर्न हो जाएगा। काउंट की वैल्यू इस टाइम क्या अपडेट होके हो चुकी है, काउंट की वैल्यू 3 अपडेट होके हो चुकी है, तो ये 3 रिटर्न कर देगा। -1 2 3 के लिए ये 3 वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो यही अप्रोच 1 होगी। आओ दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो दोस्त, यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दूं कि यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। यहाँ पे एक लूप यूज़ हो रही है, ये तुमने पढ़ा होगा, जब भी एक सिंगल लूप यूज़ होता है तो बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट ये बिग ओ ऑफ एन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ डी। और डी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे बिग ओ ऑफ एन नहीं होगा। एकदम याद रखना कि जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, जितनी बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, जितने बार लूप ट्रैवर्स हो रहा है, मतलब 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पे बिग ओ ऑफ डी होगी, क्योंकि डिजिट्स की काउंट ही मैटर करेगी, ना कि एन की वैल्यू मैटर करेगी किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल कन्फ्यूज़न है, अगर कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तुम समझ जाओगे। कॉन्स्टेंट कैसे देखते हैं किसी भी लीड कोड या कोड फोर्स या किसी भी व्हाटएवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, राइट। और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक भी नहीं हुई, क्योंकि वेरिएबल का कोई स्पेस, हमने सारे वेरिएबल यूज़ करे हैं, तुम देख लो, ठीक है। कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करा, स्ट्रिंग एरे ये सब डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करा, तो वेरिएबल की बिग ओ ऑफ 1 होती है। तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1। ओके, इसके लिए फॉर कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अब देखो अप्रोच 2 हम डिस्कस करते हैं। अप्रोच 2 क्या हो सकती है इसकी, सेम मेथड बनाएंगे क्योंकि हमको सेम ही चीज़ रिटर्न करनी है। हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम तो सेम ही चीज़ मांग रहा है ना हमसे, हम बस अंदर के मेथड चेंज कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट डिजिट cd नाम से कोई रख देते हैं फंक्शन का नाम, और इसमें लॉन्ग n, ठीक है। अब देखो मेथड में हम क्या करेंगे, ये बहुत इजी है, ये जावा की हम केवल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, लेकिन ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है। मैं बस एक तुम्हें अप्रोच बता दे रहा हूँ कैसे हो सकता है। हम पहले स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग s, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, तुमने पढ़ा होगा ना, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पे लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप लॉन्ग है n का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग। याद रखना ये s कैपिटल में होगा, ये लॉन्ग का l कैपिटल में होगा। अगर इंट रहता तो यहाँ पे इंट का, यहाँ पे अगर इंट वेरिएबल टाइप अगर इनपुट में ले रहा होता ना ये फंक्शन, तो यहाँ पे हम इंट लिखते हैं, राइट।
अब देखो अंदर math.abs लिख देंगे n, इसके अंदर क्या n है, राइट। तुम्हें होप सो दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये इन्हें पता है कि ये जो n है उसका डेटा टाइप हमारे पास क्या है, वो लॉन्ग है, तो इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग लिखा। अब ये लॉन्ग डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इसमें लिखा .to स्ट्रिंग, मतलब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। और अंदर हम n भी दे सकते थे, लेकिन अगर n निगेटिव हुआ तो स्ट्रिंग में, सपोज करो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में 1 2 3 कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये स्ट्रिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर हुआ तो हम स्ट्रिंग में निगेटिव -1 2 3 स्ट्रिंग में लेके क्या करेंगे भाई, तो इसलिए सबसे पहले इसमें को पॉजिटिव में कर देंगे, फिर ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे जो होगा math.abs n को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगी, फिर ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब ये हो गया, हमने क्या लिखा। और देखो स्ट्रिंग का जब तुमने जावा में स्ट्रिंग पढ़ा होगा, लूप पढ़ा होगा, स्ट्रिंग पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा होगा, तो तुमने ये भी फंक्शन यूज़ किया होगा s.length, ठीक है। ये क्या करता था, ये s.length क्या करता था तुम्हारा या स्ट्रिंग का ये जो नेम हम पर्टिकुलर यहाँ पे सपोज करो हमने a लिखा होता ना, तो हम a.length लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या करता था, स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी लेंथ है, सपोज करो ना हम स्ट्रिंग के अंदर ABC लिख रखा है ना, तो ये 3 रिटर्न करके देता था। ये इसमें यही हो सकता है, ये मतलब यही वर्क करता था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमेशा हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये लेंथ मतलब क्या होता है उसकी लंबाई, राइट, और वो हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो हम डायरेक्टली s.length मतलब इसका पर्टिकुलरली लेंथ हम डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देंगे। बहुत छोटा कोड है लेकिन बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं है, ये समझने के लिए मैंने बता दिया। इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, big O of d, d इज़ अ नंबर ऑफ डिजिट, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ d हम यूज़ कर रहे हैं, हम एक अलग से स्ट्रिंग के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O of d हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग स्पेस यूज़ हो रहा है ना, हमने कोई वेरिएबल तो क्रिएट किया नहीं, हम पूरा का पूरा हमने स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग के लिए एक पूरा मेथड क्रिएट करा और फिर उसके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ करके उसका लेंथ निकाल के इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी सेम है, लेकिन इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो अप्रोच 1 थी आपके, इसमें big O of 1 थी, लेकिन इसमें big O of d, मतलब d मीन्स नंबर ऑफ डिजिट, ये बढ़ जा रही है। तो मैंने, चलो अब तीसरा अप्रोच देखते हैं। ये तो ऑप्टिमाइज बिल्कुल नहीं है, तुम्हें पता चला होगा। देखो दोस्त, ये जो अप्रोच है ना, ये सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच होने वाली है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारे कोड आपको big O of 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करके दे सकती है आपको, लेकिन इसके लिए ना सब ये अप्रोच 3 है, ये आपको big O of 1 टाइम एंड big O of 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सारे काम करके दे देगी। अब बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने लॉगरिदम पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो इसका मतलब ये होता है ना कि 10 पे हम कितने पावर लगाएं कि ये 10 आए, तो इसका होगा 1, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि हम 10 पे जब 2 पावर लगाएंगे ना तो ये हमें 100 देगा, और वही चीज़ यहाँ पे हम अगर 10 पे 1 पावर लगा रहे थे ना तो ये हमें यहाँ पे 10 दे रहा था। तो सपोज़ करो हमारे पास 3 डिजिट हैं, मतलब सपोज़ करो 999, ठीक है। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये जो 999 है ना वो 100 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये 1000 से छोटा है। यहाँ पे लॉग बेस 10 यहाँ पे ये जो 100 है ना, इसकी लॉग में क्या पावर आ रही थी, 10 पे क्या पावर आ रही थी, यहाँ पे 2 पावर आ रही थी, ठीक है। और ये 1000 के लिए क्या होता है, 10 पे कितने पावर लगाएंगे कि 1000 आए, तो ये 3 पावर आएगी। तो ये अगर हम इसका लॉग बेस 10 999 निकालेंगे
तो आप ये कुछ कह सकते हो, ये लगभग हमको 2 पॉइंट समथिंग 99 या लगभग 2 पॉइंट समथिंग हमको कोई वैल्यू देगा। मतलब हमें ये तो हमारे पास डिजिट 3 है, लेकिन लॉग इसका कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग है। या फिर प्रॉपर 1000 रहता तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कि हाँ 10 पे पावर 3 1000 होता है, तो चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आएगी। लेकिन 999 की क्या आएगी? ऐसे अगर 999 नहीं, अगर कोई और एग्जांपल ले लो, log बेस 10 अगर 846 हो गया तो हम इसको ये कह सकते हैं ये 100 से तो बड़ा है दोस्त। 10 to the power 2 क्या होती है? 100 होती है। 100 से तो बड़ा है, 1000 से छोटा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग हमको कुछ करके देगा। समझे बात को? तो वही चीज़ अब देखो कोड कैसे लिखेंगे। अब ये आइडिया लग गया ना तुमको। अब देखो कोड कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। देखो दोस्त, अब कोड में बहुत ध्यान से समझना, मैं जो लिखूंगा ना बहुत ध्यान से समझना। बहुत ईजी है, बहुत सटीक चीज़ है, ठीक है, और बहुत ऑप्टिमाइज कोड है इसका। सपोज करो हमने फंक्शन बनाया CD काउंट डिजिट नाम से बना दिया हमने। इनपुट में लॉन्ग टाइप का एक, लॉन्ग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डिजिट बहुत लंबी भी हो सकती है, इसलिए लॉन्ग टाइप का एक दे दिया इनपुट में, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखो लॉग वॉग 0 पे तो वर्क करेगा नहीं, तो सबसे पहले हम सेफली खेलते हैं भाई, ठीक है। हम सबसे पहले यही लिख देंगे कि यार हमारे पास अगर n 0 होगा ना तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। इतना कोई वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देंगे। मतलब इसके पास अगर सिंगली 0 होगा तो मतलब एक डिजिट है तो 1 रिटर्न कर दो, मतलब इसका आंसर 1। अगर n की वैल्यू 0 है डायरेक्ट आंसर 1 हो गया, हटाओ, नहीं करना है कुछ। अब देखो लॉग में क्या होता है। लॉग में हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर देना है। हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना दोस्त, हम यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम सेफली सबसे पहले अगर लॉग में जो चीज़ें जाएंगी हम n में वापस से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्टोर कर लेंगे, math.abs, ठीक है, n हमने ये स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो जावा में हम लॉगरिदम कैसे निकालते हैं। जावा में एक स्टैंडर्ड लॉगरिदम निकालने का फंक्शन होता है। हम लिखते हैं math.log, और जो बेस में होना चाहिए ना, मान लो यहाँ log बेस 10 निकाल लो ना तुम, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 10, और फिर जिस नंबर का निकालना है ना तुमको उसे दे दो ऐसे, ठीक है। अब सपोज करो, तुम बहुत ध्यान से समझना ये चीज़ें। हमने ये जो एग्जांपल अभी एक्सप्लेन करा ना कि अगर 999 होता तो तुम्हारे पास ये लॉग क्या रिटर्न करके देता वैल्यू। अगर तुम कैलकुलेटर से कर रहे हो तो ये तुम्हें पॉइंट में आंसर देता, लेकिन दोस्त हमको पॉइंट में आंसर चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमको केवल आगे की वैल्यू चाहिए। जैसे हम 999 इसमें पास करें तो ये हमको बस 2 दे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंट लिख देंगे, क्योंकि इंट हमेशा डेसिमल की पहली वैल्यू होगी। ये एक्सप्लिसिटली हम स्टोर करेंगे। ये हम यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ इंट लिख देंगे, और ये पूरा ये काम करेगा। तो हम इसके लिए एक ब्रैकेट क्रिएट कर देंगे। एक्सप्लिसिटली हमको इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, मतलब पॉइंट के पहले ही वैल्यू चाहिए। अब यार देखो 999 का हम पहले देख रहे, 999 का मैं निकाल रहा था, तो भाई ये हमको 2.99 वैल्यू रिटर्न करके दे रहा था। लेकिन अगर हम ये जो मैंने चीज़ करी ना, उससे मैंने को ये 2 वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो भाई ये डिजिट तो मेरे पास 3 है, लेकिन ये चीज़ तो हमको 2 ही रिटर्न करके दे रहा है। सपोज करो 894 होता तो हमको 2 पॉइंट कुछ मिलता, बट हमने यहाँ पे इंट एक्सप्लिसिटली लिख दिया है तो ये हमको 2 ही देगा। तो भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त। अगर हमारे पास 3 डिजिट हैं तो ये तो हमको 2 ही रिटर्न करके देगा ये फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई, अपने मन से एक +1 लगा देंगे, हो गया दोस्त। बस ये चीज़ हमको प्रॉपर वो चीज़ रिटर्न 999 से चेक फैक्ट कर लो ना। 999 हमने पास करा, 2 पॉइंट समथिंग 2.99 हुआ, इंट ने क्या करा उसको 2 बना दिया, 2 + 1 3, मतलब 999 में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, इसने 3 डिजिट दे दिया ये चीज़। और ये क्या करेंगे हम? फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। लो भाई ठीक है, ये इंट वैल्यू है, हमने लेंगे, ये हो गया। अब देखो ये बिग ऑफ वन टाइम में क्यों हुआ है? बिग ऑफ वन टाइम में इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एक जनरल सा मैथमेटिकल वो यूज़ करा जो कि कांस्टेंट होता है।
हमने एक बस वेरिएबल यूज़ करा, कोई लूप वगैरह कोई कुछ नहीं यूज़ करा है, तो ये बिग ऑफ वन टाइम है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं यूज़ करा है। तो ये सबसे ऑप्टिमाइज वो है मेथड है। तुम इसको अपने कोड में या फिर वॉटेवर जहाँ भी किसी प्लेटफॉर्म पे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो A to Z DSA वाले में, उस पर तुम इसको कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहो। अगर समझ में आती है, अच्छी लगती है वीडियो, तो अपने दोस्तों, अपने सहेलियों सबको शेयर करो, अपने क्लास में बैच में सबको शेयर करो और बताओ हाँ यूट्यूब पे ऐसी सीरीज आ गई है। थैंक यू वेरी मच।